पदकंज कृपा सिंधु नरोपर महामोहतम पुंज जासु वचन विश्वनाथ का प्रसाद वो भी श्रावण के माह और श्री रामचरितमानस का ये सुंदर प्रसंग आप प्रभात मीडिया ग्रुप के द्वारा प्रसारित लोक हितकारिणी ये कथा, भारत हितकारिणी नहीं, लोक हितकारिणी, संसार के हित के लिए भगवती पार्वती ने भूत भावन भगवान शिव से बहुत प्रार्थना करके उनके मानस हृदय से कि रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय उसी वास बाका। रचि महेश भगवान शिव ने इसकी रचना कर और अपने मानस पटल में छुपा के रखा। जब सुसमय आया, सुअवसर आया, तो भगवती पार्वती से इस सुंदर राम कथा का प्रचार प्रसार किया। ले चलता हूँ श्री अयोध्या कांड, जहाँ पर तैयारी हो रही थी। गुरुजी का आदेश प्राप्त कर राजा विराट चक्रवर्ती नरेश ने विचार किया कि मेरे कान के सामीप्य में एक श्वेत केस की उत्पत्ति हो गई, एक सफेद बाल आ गया।
श्रवण समीप देख सीत के मनऊ सरठ फल असूप देसा। राजा धीराज अपने सभासदों के साथ विशाल सभा में बैठे हैं और अचानक, वैसे राजसभा में मुकुर कांच देखा नहीं जाता, पर संयोग हुआ राजा धीराज ने मुकुर ले लिया, कांच ले लिया, अपने चेहरे को देखा तो मुकुट टेढ़ा था। मुकुट को सीधा किया, अचानक कान के समीप में एक सफेद केश नजर आ गया और कान को ये लग रहा था मानो ये सफेद केश कह रहा है कि बुढ़ापा आ गया, अब राज मोह छोड़ देना चाहिए, पुत्र को राज दे करके भगवान आत्मचिंतन करना चाहिए। सीधे गुरु जी के पास गए, गुरु जी से आदेश लिया कि मैं राजा धीराज के इस पद पे आप ही के परम शिष्य राम को बैठाना चाहता हूं। आ गए, गुरु जी की बात को समझ नहीं सके। गुरु जी ने कहा, राजन क्या बेग विलंबन करम नृप। हे राजा, न तो बेग यानी जल्दी करो न विलंब करो, मतलब कुछ मत करो। साजे सकल समाज, सब समाज को बुला करके एक मीटिंग करो। जब ही सुमंगल हो, जब राम हो तो युवराज। अपने आप राम के राजा के लिए मूर्त स्वयं चला आएगा। अब ये बात तो सुनी नहीं और अपने स्वार्थ की बात सुनी, न तो समाज को इकट्ठा किया और मैं समाज में गुरुजन प्रीतिजन के समक्ष ये बात रखी, सीधा सीधा निवास चला गया और अपने ज्ञानियों से कह दिया कि कल राम को उपदेश, गुरु जी का आदेश है कि आपको हम राज्याभिषेक देंगे। राम को भी आदेश हुआ, बेटे कल आपका राज्याभिषेक है, अस्तु तुम संयमित जीवन, नियमित रहना, सब आदेशों का गुरु जी का पालन करना। पर जब प्रातः काल हुआ तो ये कह दिया गया, बेटे राम तुमको राज्याभिषेक नहीं होगा, तुमको वनवास होगा। तो हमारे राम कैसे हैं? ये राम की अतिशय शीलता का परिचय दे रहे हैं। अगर किसी को रात को कह दे कि कल तुमको प्रधानमंत्री बनना है और सुबह कह दे कि तुम्हारा टिकट कट गया, तो दुख होगा कि नहीं? करना ही। भगवान श्री राम ने कहा, और तुलसीदास जी उस मधुर मंजूर मूर्ति को देख रहे हैं कि रात को तो कह दिया था राजा ने, गुरु जी ने, तुमको राज्याभिषेक होगा, सुबह वनवास दे दिया, तो प्रसन्नताम यान गताभिषेक होता। जब उनको आदेश दिया था कि आपको राज्याभिषेक, राज्य गद्दी नसीब होगी, तो प्रसन्नता नहीं हुई। पर सुबह जब कहा कि आपको वनवास होगा, तब उनको कोई दुख नहीं हुआ। प्रसन्नताम यान गताभिषेकते न मम वनवास दुखितः मुखाम्बुजम श्री रघुनंदनस्य मे। ऐसा भगवान श्री राम का मुख अम्बुज हमारे लिए सदास्तुता मंजुल मंगल प्रदा। ऐसा मुख अम्बुज
हमारे लिए हमको सदैव मंगल प्रदान करे। ये भगवान श्री राम का शीलता का वर्णन है। आज कैकेयी के को भवन में राजा धीराज चक्रवर्ती 2 वरदान दिए बैठे हैं। प्रातः काल श्री रघुनाथ, जानकी और लक्ष्मण तीनों आदेश निर्देशित होकर के वरकल वस्त्र धारण करके रथारूढ़ होकर के सुमंत के साथ चले जा रहे हैं। अयोध्या की सुंदर नारी साथ सीधे सीधे 3 दिन में जाकर के गंगा के उस तट के पास पहुंचे अयोध्या से, जहां पर केवट ने पैर धोए। तीनों जा रहे हैं, रथारूढ़ है और किसके साथ जा रहे हैं? मंत्री सुमंत्र के साथ। पहले दिन कह रहे प्रथम बास तमसा दूजे सुरसरी तीर, नाई रहे जलपान करें सिय समेत 2 वीर। जानकी के साथ दोनों भैया माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं और सुमंत जी से कहा, हे तात, अब आप वापस अयोध्या लौटो, हम वनवास, अब आप कहाँ तक छोड़ेंगे हमको? क्या हुआ? बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुरसरी तीरी आप तक आए, बरबस राम। रघुनाथ जी ने जबरदस्ती से सुमंत जी को समझा बुझा कर अयोध्या की तरफ भेज दिया और आप गंगा के किनारे आ गए। पुनीत पावनी गंगा, मां गंगा के किनारे पे आए और तीनों बटोरे खड़े हैं। तो एक केवट ने विचार किया कि तीनों रागी शायद गंगा के उस पार जाना चाहते होंगे, इसलिए स्वयं केवट आ गया और ठाकुर जी ने क्या किया? मांगी ना बन के केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मांगी ना बन केवट। भगवान श्री रघुनाथ ने नाव मांगी पर केवट नहीं आया और दूर से ही कह रहा, प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी ने विचार किया, मैं 24 घंटे इनके साथ रहता हूं, मैं ही इनके मर्म को नहीं जानता। अरे एक अनपढ़ जो अपनी नाव की आजीविका चलाने वाला, वो कहता है कि मैं इनके मर्म को जानता हूं। जो कछु चरत किए भगवाना, लक्ष्मण सो ये मर्म न जाना।
लक्ष्मण जिनके मर्म को नहीं जान सका, आप बताओ केवट उनके मर्म को कैसे जानता है जो कभी मिला ही नहीं? बता सकते हैं उनके मर्म को वो कैसे जानता, और वो भी गंगा के किनारे, और ताल ठोक के कह रहा, कहे तुम्हार मर्म में जाना, आप ही का जानता हूं, इन दो का मर्म नहीं जानता हूं। तुम्हारे यानी एक वचन तुम्हारा, कहे तुम्हार मर्म में जाना। रघुनाथ ने कहा, भैया आप क्या मर्म जानते हो? कहा, हम मल्लाह हैं, हम केवट हैं, केवट। जिस तरह रेलवे स्टेशन पे सामान ढोने वाला कुली पहचान जाता है कि ये यात्री यात्रा करेगा, तो पूछ लेता, भैया सामान उठाऊं, कौन से डिब्बे में चलना है? ऐसे ही प्रभु हम मल्लाह हैं, आप पथिक हैं, आप 2-3 बार गंगा के इधर उधर घाट पे घूम रहे हैं, हम समझ गए आपके मर्म को कि आप गंगा पार जाना चाहते हैं, यही मर्म जानता हूं। तो लाओ फिर, ये मर्म जानते तो लाओ, दूसरा मर्म भी जानता हूं। क्या मर्म जानते हो? मैंने सुना आपके चरणों में जाने बात क्या, छूते सिला नारी भई, लकड़ी की औकात क्या, झूठ नहीं ये सत्य है, झूठ नहीं ये सत्य, वन में शिला नारी भई, पान कठिन काठ से कैसे भरोसा हो नहीं। वन में आपके चरण रज लगने से पत्थरी नाली हो रही है, मेरी तो लकड़ी की है, ये जल्दी उड़ेगी। इसलिए सरकार पग धोए नाव चढ़ाओ, तुम रो पग धोए नाव चढ़ाओ, पग धोए नाव चढ़ाओ, चढ़ाओ, पग धोए नाव चढ़ाओ। सब गुण के मैं जानत हूँ, तुम सब गुण के भरे हो, मोहिना दरसा सिलक बना पगडोला चढ़ा।
बाद ही मैं मेरी नैया पे आपको चढ़ाऊंगा, बैठाऊंगा। भगवान ने कहा, क्यों भाई, और यात्रियों को भी पैर धोते हो? कहा नहीं, तो फिर हमसे ही क्यों? कहा आप जैसा कोई आया ही नहीं, आप जैसे आप ही हो। आपके ही चरणों की रज की कण में चमत्कार है कि मृतक को भी चैतन्य कर देती है। जड़ को भी चैतन्य करने की ताकत आपके चरणारविंदों में है। मतलब भगवान के राम के चरण रज में जड़ को चैतन्य, जड़ ही करे चैतन्य, जड़ को चैतन्य कर दे। भगवान श्री राम के चरणारविंदों की रज, और गुरु चरणारविंदों की रज में क्या चमत्कार है? राम के चरण में चैतन्य करने का चमत्कार है जड़ को। पर श्री गुरु चरण रज वो मन रूपी मकर को, मुकुर को साफ करने का चमत्कार है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन मुकुर को सुधारना है तो गुरु चरणारविंदों का आश्रय ले। जड़ को चैतन्य करना है तो भगवान श्री रघुनाथ के चरणारविंदों का आश्रय मिल जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए। और गुरु चरणों की कृपा से रामचरण रज मिल सकती है। गुरु चरणारविंदों की रज से राम चरणारविंदों की रज प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे यहाँ भी आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा गई ना, अगर केवट को भी गुरु चरणारविंदों की कृपा न होती तो आज श्री रघुनाथ कृपा नहीं करते। भगवान स्वयं कृपा करने के लिए, भगवान स्वयं श्री कृपा करने के लिए केवट के यहाँ पहुंचे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम का नाम है कृपा सिंधु। इसलिए ठाकुर जी आए तो कृपा करते हैं बिना स्वार्थ। इसलिए मैं क्या करता हूं कि कृपा भी हो तो राम की हो, सज्जन की हो। क्योंकि दुर्जन की अगर कृपा प्राप्ति हो गई तो समझ लो अहित होगा। दुर्जन की कृपा बुरी बुरी, भली स्वजन री त्रास, जब सूरज गर्मी करे तब बरसन की आस। इसलिए कृपा सज्जन की, दुर्जन अगर कृपा कर रहा है तो समझ लो कि आपको कोई अहित होने वाला है। सज्जन जब अगर आप पे क्रोध करे समझ लो आपका हित होने वाला है। ठाकुर जी स्वयं गए कृपा करने के लिए और कृपा करना चाह रहे हैं। केवट ने कहा, प्रभु बिना पैर धोए नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। प्रभु ने कहा कि भाई एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा भी रास्ता है कि हम पैर भी न धोए और गंगा पार भी हो जाए? पैर धुलवाए नहीं तुमसे और गंगा पार हो जाए, ऐसा रास्ता है? केवट ने कहा गंगा के किनारे हूं इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा भी रास्ता मेरे पास। क्या रास्ता है? घाटिक थोड़ीक दूरी हो, घाटिक थोड़ीक दूरी हो। इस घाट के थोड़ी दूर पर कमर जितना पानी है, आगे मैं चलूंगा, पीछे आप आ जाना। रास्ता मैं बताऊंगा, आप पीछे आ जाना। नाव में चलना पड़े
तब तो पैर ही धुलवाने पड़ेंगे। और पैदल का रास्ता इस घाट के थोड़ी दूर पर कमर कमर जितना पानी। ठाकुर जी ने कहा तो एक साथ है क्या कि हम 3 रागीर हैं, बताओ किनके चरणार बिंदु में मिट्टी का चमत्कार है? कहा आपके में, मेरे में है ना दिक्कत। कहा ऐसा करो मैं तो पैदल आता हूं, इन 2 को तो गंगा पार करो। केवट ने कहा मामला बिगड़ा। भगवती जानकी जी की तरफ इशारा किया, माँ रास्ता बता के ही मैंने गलती करी, बड़ा अपराध हुआ, ऐसा मौका कब आएगा माँ, कुछ मत ही दो ना। जानकी जी ने इशारा किया, कह दो। केवट ने कहा प्रभु मेरी नाव 3 सीटर है, 2 सीटर नहीं है, बैलेंस बिगड़ जाता है। मैं तो 3 को ही करूंगा, पार करूंगा तो 2 को नहीं। और ये 3 सीटर नाव रामचरितमानस में लिखा है। समय की बाध्यता है और कल के इस प्रसंग में आगे 3 सीट की नाव कैसी है और भगवान ने किस प्रकार अपने चरणों को धुलाने का आदेश दिया। केवट भी कितनी मस्ती से अपने श्री रघुनाथ के चरणारविंदों को धो रहा है। ये सब कल के इस सुंदर वेला में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। श्री राम जय राम जय